सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य परंतां वंदे गुरु परंपराम्। जय श्री राम। आज आप कथा सुनेंगे रूप रसिक आचार्य देवाचार्य जी की। ये दक्षिण के संत हैं। जगन्नाथपुरी के पास में इनका कोई गांव पड़ता, गांव का नाम नहीं दिया है, पर ये दक्षिण के ब्राह्मण जाति थी। पति पत्नी भगवान के भक्त थे। आज 300 साल पहले अकाल पड़ा हुआ दक्षिण में। इन पर अपार संपत्ति, अच्छी खेती, संत सेवा को व्रत ले रखो, भगवान को भजन करते, संतन की सेवा करते, और उनने दक्षिणा भी देते। तो या के कारण संतों का आवागमन बनो ही रहे। तो उनके यहाँ सुचारू रूप ते नित नैम संत सेवा चलती। और संत तो वैसे भी भगवान के स्वरूप ही हुए। गंगा पापम शशि तापम च दैन्यम कल्पतरो तथा पापम तापम च दैन्यम च संत हरंत संत सज्जना। ये तो स्वयं द्वार पर ही जाए के जीव को कल्याण करें, सभी जीवों के घरों को पवित्र करें। गंगा जी में जाए ते स्नान करे ते ही पाप धुलें। कल्प वृक्ष जाके पास होए, सभी दारिद्रता को हरण होए। चंद्रमा निकले तभी धूप की ताप खत्म होए। जो चंद्रमा में शीतलता होए तो जीव को शांति प्राप्त होए। गर्मी के समय में चंद्रमा निकल आए, शीतलता दे तो शांति प्राप्त होए। तो इनके यहाँ संतों का आवागमन बनो ही रहे। तो कुछ साल वर्षा नहीं हुई, खेती में कुछ पैदावार ही नहीं हुई, फिर भी संत सेवा चलती रही। धीरे धीरे घर में जो धन जुड़ा हुआ वो खत्म है गो। संत सेवा नहीं रुकी। फिर अपने बर्तन आभूषण आदि सब बेच दिए, संत सेवा नहीं रुकी। घर बेच दियो, संत सेवा नहीं रुकी। खेती बाड़ी सब बेच दी, पर संत सेवा नहीं रुकी। खुद के काजे हूं, भोजन की व्यवस्था ना रही, कहीं ना कहीं से संतों की व्यवस्था करते रहे। एक बार कहीं बाहर जा रहे, अन्न की व्यवस्था काजें, तो रास्ता में कुछ 50-100 संत मिल गए। 50-100 संत मिल गए तो आपने दंडवत प्रणाम किए। रूप रसिक आचार्य जी ने उन्हें महात्मा लोगों को दंडवत करी, और दंडवत करके नैया कही, महाराज हमारे घर को पवित्र करो और आप हमारे घर पे पधारो। आप संतन को अपने घर पर ले आए, आसन बिछायो। पत्नी ते पूछे कि देवी कुछ घर में है? कहा कुछ भी नहीं है, आप संतों को कहाँ ते ले आए हैं?
और घर में एक छटाक दानो ना आए। तब आपने झुल्ला कर कहा कि प्रभु कबू ऐसी कृपा ना करत, कबू भक्त पे ऐसी कृपा ना करी जो कुछ सेवक का कुछ ना दें। ऐसी कृपा जरूर करते हैं, पर कोई ना कोई तुम्हारे अंदर कपट छिपा हुआ है। कुछ ना कुछ तुमने धन कुछ आदि कुछ छिपा रखो है। अपनी पत्नी ते कही, पत्नी ने कही कि कुछ भी ना है। तब आप एकदम क्रोध में भर के कहे तो पत्नी ने एक नथ अपनी निकाली और कही जेई बचो है, नथ ले जाओ और साधु सेवा करो। जाकर बेच दिए, अनाज लाए, चावल आदि सब लाए, ला करके साधु सेवा किए। साधु सेवा किए, जे साधु सेवा करवे के बाद में रात की समय में संत तो विदा है गए। आप लेटे हुए, रूपा जी लेटे हुए। इनका पहला नाम तो रूपा जी हो, बाद में हरि व्यास देवाचार्य जी ने इनको नाम रूप रसिक देवाचार्य रखो। आप लेटे हुए, भगवान ने सपने में कही भैया तू चिंता मत कर, देख तेरे घर में अमुक स्थान पे और धन घड़ रहा, अपार संपत्ति घड़ रही है, जा और वह खोद और खूब संत सेवा कर, रात दिन कीर्तन संकीर्तन कर और संतन की सेवा कर। आपने जा करके वो जमीन खोदी, धन आदि सब निकले उसमें, संत सेवा चलती रही और परिवार की सब सेवा अच्छी तरीके से, मकान आदि सब हुए, अच्छी व्यवस्था हुई। एक दिन संत आपके दरवाजे पे आए हुए। संत जी देवाचार्य श्री हरिव्यास जी की चर्चा कर रहे कि वृंदावन में बहुत अच्छे संत हैं और भगवान के भजनानंदी संत हैं। तो ये चर्चा आपने सुनी, अपने बच्चों अपनी पत्नी से बोले कि आप घर पे रहो और संतों की सेवा करो, मैं वृंदावन जाऊं और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करूं। आपने मन बना लिया, आप वहां से चल दिए। जब आप वहां से चल दिए, आ करके विश्राम घाट पे ठहरे, जमुना जी में स्नान किया, द्वारकाधीश जी के दर्शन किए, जन्मभूमि के दर्शन किए। आपने सुनी कि हरिराम व्यास देवाचार्य जी गौलोक धाम में चले गए, उनने अपना शरीर पूर्ण कर दिया है। तो आपको दुख भयो कि मैं दक्षिण से और दीक्षा लेवे को यहाँ आयो, अब मेरे आवे को प्रयोजन सिद्ध नहीं भयो, मेरा समय वैसे ही चलो गयो। तो आपने प्रतिज्ञा कर ली, प्रण कर लिया, अब तो शरीर छोड़ना ही है। ये विश्राम घाट पे और एक सिद्धि पे बैठ करके और प्रतिज्ञा करके बैठ गए। जब भगवान कृपा करते संतन पे भक्तन पे, तो भगवान कहीं ना कहीं जाको जाते सत्य संदेह ताय मिलवे में ना संदेह, कोई संदेह ना है। सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारे विश्वास श्रद्धा अच्छी है तो प्रभु कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई रूप में जरूर आएंगे। हरिराम व्यास देवाचार्य जी गौलोक धाम ते आकर के प्रकट भये।
और आपने रसिक रूपाचार्य जी द्वारा जो हैं रूपा जी को आपने दीक्षा दी, उनको नाम कियो रसिक रूप रसिक देवाचार्य जी नाम आपने उनको दिया। आपने भगवान के अनेक प्रकार के पदों की रचना की, भगवान के भजन करते रहे, ये आपको चरित्र है। जय श्री राम।